Hello students, in last video we have learned about noun and pronoun. Now you all know what is noun and what is pronoun. In today's class we are going to learn about adjective. What is adjective? Adjective is a word which describes more about noun and pronoun. See the definition. Adjective. What is adjective? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. तो adjective क्या है? जो noun और pronoun के बारे में व्याख्या करे, बताए, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, दोनों. किसी के बारे में आप बैड बोलते हैं, किसी के बारे में आप अच्छा बोलते हैं, तो दोनों चीज़ें क्या होती है? विशेषता होती है, एडजेक्टिव होती है. नाउ यू कैन सी हियर फॉर एग्जाम्पल ब्लू आइज, चब्बी चिक्स, लार्ज, बिग, ह्यूज, फैट, थिन, स्वीट. ये टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं. स्मॉल, बिग, क्लेवर, ब्लैक, पुअर, रिच, प्रीटी, स्ट्रॉन्ग, tall, short, blunt, sharp, beautiful, ugly, handsome, smart, etc. तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब. एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट, sweet, yummy, sour, salty, spicy, bitter. Then touch, sharp, silky, soft, slippery. Sound, loud, noisy, quiet, melody, creepy, etc. Size, huge, big, large, tiny, little, tall, long, etc. Thus, adjectives are used to describe shape, color, personality, presentation, situation, appearance, amount and feelings too. You can see the list here. Now let us see types of adjective. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, देयर आर टू यूसेस ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकंड प्रेडिकेटिव यूज. लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, adjectives of quantity, adjectives of numbers, proper adjectives, possessive adjectives, distributive adjectives, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, emphasizing adjectives and exclamatory adjectives. Now let us discuss about descriptive adjectives. Descriptive adjectives. There are two uses of adjective. First one is attributive use and second predicative use. What is attributive use? जब किसी adjectives का प्रयोग noun के पहले होता है, noun के पहले आता है, तो adjectives के ऐसे प्रयोग को attributive use कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he has a red pen. See, look in the sentence. He has a red pen. Pen is a noun और noun के ठीक पहले adjective आ गया है, तो ऐसे use को हम लोग attributive use कहते हैं. He was an intelligent man. He was an intelligent man.
मैन इज नाउन एंड इंटेलिजेंट, ये नाउन के ठीक पहले आया हुआ एडजेक्टिव है। नाउ यू कैन सी हियर मोर एग्जाम्पल फॉर एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज फर्स्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन, पहले एडजेक्टिव आता है, इसके बाद नाउन आता है। राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय इज नाउन एंड ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव, बॉय के ठीक पहले एडजेक्टिव आया हुआ है। ही वॉज ए लेबोरियस मैन, मैन इज नाउन और लेबोरियस एडजेक्टिव, मैन के ठीक पहले यानी कि नाउन के ठीक पहले आया हुआ है। अमेरिका हैज ए बिग आर्मी, आर्मी इज ए नाउन एंड बिग एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। दिस इज अ रेड बुक, दिस इज अ रेड बुक, बुक इज नाउन एंड रेड इज एडजेक्टिव, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आया हुआ है। तो आपने देखा एट्रीब्यूटिव यूज में जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो नाउन के ठीक पहले आ जाते हैं, तो ऐसे यूज को वी कैन से एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज सेकेंड क्या है? प्रेडिकेटिव यूज, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इंडस्ट्रियस, शी वॉज इंडस्ट्रियस, से लुक हियर वॉस, ये वॉस जो है लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? शी, प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड, महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट, इस लिंकिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? महेश्वर बाबू को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ लुक हियर फॉर मोर एग्जाम्पल। प्रेडिकेटिव यूज कब होता है? लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। राजू इज ऑनेस्ट, इज लिंकिंग वर्ब, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। ही वॉज लेबोरियस, वॉज लिंकिंग वर्ब है, लेबोरियस एडजेक्टिव है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। अमेरिका इज बिग, इज लिंकिंग वर्ब है एंड बिग एडजेक्टिव है जो अमेरिका को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस बुक इज रेड, इज लिंकिंग वर्ब है, रेड एडजेक्टिव है जो बुक को, इस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने देखा प्रेडिकेटिव यूज एट्रीब्यूटिव यूज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले आते हैं, प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव्स ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने इस एग्जाम्पल्स में देखा है। सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है लिमिटिंग एडजेक्टिव। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लिमिटिंग एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, रेड, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, एक्सेट्रा। सी इन द सेंटेंस, रमन इज ए टॉल मैन। तो
रमन के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो कैसा आदमी है, टॉल आदमी है, तो ये गुण बता रहा है उसका। शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है, वह गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ही इज़ अ फुलिश बॉय, वो कैसा लड़का है, मूर्ख लड़का है, फुलिश बॉय। आई राइट विथ एन ओल्ड पेन, मैं कैसे लिखता हूँ, एक पुराने पेन से लिखता हूँ। तो लुक हियर, टॉल, ब्यूटीफुल, फुलिश, ओल्ड, ये सब क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। इसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। सेकंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको बताता है, क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी का बोध होता है, पता चलता है, ज्ञान होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, much, all, whole, enough, sufficient, a good deal of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of, a lot of, lots of, plenty of, a part of, half of, etc. See in the sentence, Mukesh has much money. इधर एडजेक्टिव है much. She has a lot of coffee. एडजेक्टिव a lot of. She has lost all his wealth. All एडजेक्टिव है. There is a little water in the glass. Little ये एडजेक्टिव है. थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण. तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की, किसकी, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते जाएंगे. नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एक्सेट्रा. Many, few, various, some, all, sufficient, none, most, whole, enough, several, etc. See in the sentence, I have 3 rooms. 3 rooms. कितने रूम्स हैं, 3 रूम्स. तो यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है. The 2 sisters have, see, 2 sisters have left for London. Many criminals were killed. Many, ये हमें पता चल रहा है कि many, बहुत सारे criminals मारे गए. विनय is the second son of Mr. ठाकुर. विनय मिस्टर ठाकुर का सेकंड नंबर बच्चा है, दूसरा बच्चा है. अब हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं. तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. निश्चयवाचक संख्या विशेषण एंड अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण. तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं. नाउ सी हियर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग 2 टाइप में, 2 प्रकार में बांट सकते हैं. फर्स्ट, डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि निश्चयवाचक संख्या विशेषण. निश्चयवाचक संख्या विशेषण क्या है कि जिसमें हम लोग को बिल्कुल संख्या का पता हो, 1 है, 2 है, 4 है, हाँ, 1, 2, 3 इस तरह से हमको संख्या का पता होता है. किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एकदम निश्चित रूप से, पक्के रूप से पता होता है. तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कहते हैं.
एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अनिश्चय, किसी भी नंबर का पता नहीं चलता है, बल्कि जो कुछ भी हम बोलते हैं एक नंबर को हम गेस करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, फ्यू, मोर, लाइक दिस। सी इन द सेंटेंस सम बुक्स आर टर्न, सम बुक्स आर टर्न। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को मेंशन नहीं किया गया है, सम कुछ। आई हैव फ्यू बुक्स, फ्यू। Many students are laborious. You can see here some, few, many. There is no exact number has mentioned. तो हम एक अंदाजे से एक गेस करके हम बताते हैं कि few होगा, some होगा, more होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे अनिश्चय संख्या का बोध होता है, जिसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स का पता नहीं चलता है। तो अब फिर से वापस आते हैं हम लोग डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है कि निश्चित संख्या का पता होता है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव्स, निश्चित संख्यावाचक। इसमें हम निश्चित संख्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो he has 4 pen, I have 1 pen, you have 2 books, like that. You have 2 sisters, you can say. And second one is ordinal adjectives. इसमें ऑर्डर होता है, संख्या नहीं, एक ऑर्डर होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। वी कैन से इन द सेंटेंस हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु इज द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया, हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ UP, उत्तर प्रदेश, लाइक दैट वी कैन से। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, एक ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहा है, दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। फोर्थ नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में प्रॉपर नाउन दिए गए हैं और दूसरी कॉलम प्रॉपर एडजेक्टिव्स के है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है इंडिया और इंडिया से बना हुआ है इंडियन। सेकंड, नेपाल, नेपालीस, चाइना, चाइनीस, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, इटली, इटालियन, एशिया, एशियन। तो इस तरह से आप एक पूरी लिस्ट देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स दोनों के फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में 5th नंबर पे आता है पोसेसिव एडजेक्टिव्स। इसका हिंदी मतलब क्या है, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण। स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अपना हक जताते हैं, मालिकाना दिखाते हैं, तो ऐसे में हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। पेन इज नाउन और नाउन से ठीक पहले योर आ रहा है, तो योर क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। दिस आर आवर चेयर्स, दिस आर आवर चेयर्स। चेयर्स इज नाउन और नाउन से ठीक पहले और आया है, तो और क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। दैट इज माई कार, कार इज नाउन एंड कार से ठीक पहले माई आया है, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस आर हिज बुक्स, दिस आर हिज बुक्स। बुक्स इज नाउन
और नाउन से ठीक पहले हिस आया है, तो ये हिस क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इन दिस सेंटेंस वी कैन सी योर और माई एंड हिस। ये अपना स्वामित्व बता रहे हैं पेन, चेयर, कार और बुक्स के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग जब नाउन्स से पहले होता है, संज्ञा के पहले होता है, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ईच गर्ल हैज़ अ बुक, either book is yours, every man is emotional, neither boy is handsome. Here you can identify the distributive adjectives. आपने देखा कि नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आते हैं, तो नाउन ये हमारा गर्ल, बुक, मैन, बॉय। इससे पहले जो यूज़ हुआ है ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो अब देखते हैं ईच, आइदर, नाइदर, अगर नाउन से पहले ना अगर आए तो क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, आइदर यू कैन help me in this matter in this. Next है demonstrative adjectives, संकेतवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तुओं को जब हम पॉइंट आउट करते हैं या संकेत के द्वारा बताते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के टू काइंड्स होते हैं, एक डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? निश्चित संकेतवाचक विशेषण, जिसमें हमें निश्चित रूप से पता होता है कि ये वस्तु है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीस, प्लूरल हो तो दोस, सच, द सेम, like that. See in the sentence, this book is red, this book is red, यानी कि इसका मतलब है कि हमें पता है कि this book is red, ये किताब, हम इसको दिखा रहे हैं कि this book, ये वस्तु के बारे में हमें पता है, इसलिए हम उसको इंगित करके बता रहे हैं, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं this book is red. That pen is ब्लैक, दैट पेन इज़ ब्लैक, जो आपसे थोड़ी दूर पे रखी हुई है, दैट पेन, वहाँ पे निश्चित रूप से वह पेन है, उसके बारे में हमें पता है कि वो कैसा है? ब्लैक है। दैट गर्ल इज़ अगली, वो लड़की बदसूरत है, वो लड़की वहाँ है, हमें पता है, इसलिए हम उसके बारे में निश्चित रूप से बता रहे हैं कि वो लड़की बदसूरत है, अगली है। दोस बॉयज़ आर ऑनेस्ट, दोस बॉयज़, बॉयज़ को हम जानते हैं और वो वहाँ है, तो वे बॉय कैसे हैं? ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, तो उनके बारे में हम निश्चित रूप से कह रहे हैं दोस बॉयज़। सी इन द सेंटेंस बुक, पेन, गर्ल, बॉयज़, ये नाउन्स है और नाउन्स के ठीक पहले दिस, दैट, दोस,
ये डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो किसको इंगित करते हैं, किसको पॉइंट आउट करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। बुक, पेन, गर्ल्स और बॉयज़ को इंगित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अब आता है इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव्स को इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनका प्रयोग, इनका यूज़ खास विशेष अर्थ में किया जाता है। लेट अस सी इन द एग्जाम्पल, यू मेट ए सर्टेन वुमेन यस्टरडे इवनिंग। आप कल शाम एक अज्ञात औरत से मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टेन एक खास अर्थ रिप्रेजेंट करता है, बताता है। सर्टेन, तो ये क्या है? इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है जो संज्ञा से ठीक पहले आया हुआ है। सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। इस सेंटेंस में सम ये इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। इसमें बता रहे हैं कि कोई मिस्टर झा आपको ढूंढ रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, पक्का नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अनिश्चित इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। सम मिस्टर झा इज़ लुकिंग फॉर यू। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि जब भी इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे तो ये आपके नाउन के जस्ट बिफोर। मिस्टर झा ये नाउन है, आप देख सकते हैं कि इससे पहले सम आया हुआ है। फिर वुमेन, यहाँ पर भी आप देखिए सर्टेन का यूज़ हुआ है जो खास अर्थ में यूज़ किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन इज योर्स, हुज नोटबुक इज दिस, वॉट बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, विच, हुज, वॉट, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये नाउन के ठीक पहले, जस्ट पहले यूज़ किए गए हैं। देखिए, पेन, नोट, बुक, ये क्या है? नाउन है। और ये नाउन से ठीक पहले विच, हुज और वॉट का यूज़ हुआ है। तो ये किस तरह के एडजेक्टिव्स हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के ठीक पहले आता है, बिफोर आता है। अगर नाउन से पहले ना हो तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कब आते हैं? नाउन के ठीक पहले यूज़ किए जाते हैं। सेंटेंस में हमेशा नाउन से ठीक पहले यूज़ किए जाते हैं। अगर पहले ना हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ऑन तथा वेरी, ये दो वर्ड हैं। ऑन तथा वेरी का प्रयोग जब सेंटेंस में नाउन्स से पहले नाउन्स पर जोर डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए होता है, तो ऐसे वर्ड को एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he saw his beloved on the road with his own eyes. उसने अपनी प्रियतमा को रोड पर अपनी आँखों से देखा। यहाँ पर ऑन आइस, ऑन का यूज़ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स की तरह किया गया है। आइस को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए
किया गया है। शी किल्ड हर डॉग बिफोर हिज वेरी आइज, उसने उसकी आंखों के सामने उसके कुत्ते को मार डाला। शी किल्ड हर डॉग बिफोर हिज वेरी आइज, उसी की आंखों के सामने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आइज को एम्फसाइज करने के लिए एक वर्ड दिया गया है वेरी। तो ये वेरी क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है तो वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। व्हाट का जब हम लोग प्रयोग सेंटेंस में आश्चर्य प्रकट करने के लिए करते हैं तो ऐसे में ये व्हाट क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाता है। Look in the sentence, what an ugly woman. What an ugly woman. What a big building it is. What a big fool. यहाँ पर इन सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि what का यूज़ क्रमशः an ugly woman, a big building और a big fool के लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसे में ये what क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप दैट you understand all types of all kinds of adjectives. Now we'll discuss about degrees. See the degrees of adjectives. Degrees है क्या? Degrees एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। जब हम एक दूसरे से या सबसे किसी की कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऐसे में हम लोग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स के दो डिग्रीज हैं, फर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री एंड सेकेंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या है कि जब हम किसी एक का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं, या दो लोगों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो वैसे में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एक का पूरी दुनिया से या सबसे तुलना करते हैं तो ऐसे में हम एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सेंटेंस, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिच इज़ ए लार्जेस्ट बर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं लार्जेस्ट, इसमें क्या यूज़ किया गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक दूसरे से नहीं तुलना की गई है, किसी एक पक्षी का ऑस्ट्रिच से कंपेयर नहीं किया गया है, बल्कि वो डायरेक्ट पूरे बर्ड की बात कही गई है। ऑस्ट्रिच इज ए लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी पक्षी है। तो यहाँ पे पक्षियों की बात हो रही है, सारे पक्षियों में ऑस्ट्रिच को क्या कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ हम एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री यूज़ किए हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, मैथ इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश एंड मैथ की बात हो रही है। तो मैथ क्या है, मोर इंटरेस्टिंग दैन इंग्लिश। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना रखे हैं, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव वर्ड है, एंड कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो लोगों की तुलना होती है, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, एक का सबसे या पूरी दुनिया से हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसे में सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इन वर्ड्स की। अब देखिए ये नॉर्मल एडजेक्टिव्स है, वाइस,
ओल्ड, स्ट्रॉन्गर, वीक, ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट एंड डेंजरस। यहाँ पे आप दो तरह के देखेंगे वर्ड्स, फर्स्ट टू फिफ्थ, ये वन सिलेबल के वर्ड्स हैं जो एक स्वर में, एक लय में उच्चारित होते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी है जो एक से ज़्यादा सिलेबल में यूज़ किए जाते हैं, एक स्वर में नहीं निकलते हैं बल्कि उसको हम लोग तोड़ तोड़ कर कई सिलेबल, कई स्वर में बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरी के वर्ड्स यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं? जब वर्ड्स एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो, एक स्वर में बोले जाने वाला हो, तो इस वर्ड्स में हम लोग आर या ई आर यूज़ करते हैं और इसको कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स बनाते हैं। अब इसको हम लोग लिख कर देखते हैं। वाइस, वाइस का क्या हो जाएगा? वाइसर। ये देखिए हमने आर इसमें ऐड किया, ई पहले से है तो हमने इसमें आर ऐड कर दिया। ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, ई आर ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, ई आर ऐड किया। वीक का हो जाएगा वीकर, ई आर ऐड किया। ग्रेट, ग्रेटर, यहाँ भी हमने ई आर ऐड कर लिया। अब बारी आती है एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स की। ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कितनी बार में बोलते हैं? ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल में इसको बोला जा रहा है। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उसी तरह से इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट एंड डेंजरस। तो इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं मोर, मोर, MORE, मोर। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, मोर more interesting, more intelligent, intelligent, more intelligent and dangerous। इसका भी हो जाएगा more dangerous, more dangerous। तो आपने क्या सीखा? कंपैरेटिव डिग्री में अगर वर्ड्स वन सिलेबल का हो तो उसके वर्ड्स के एंड में, लास्ट में हम लोग आर और ई आर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया वाइसर, ओल्डर, स्ट्रॉन्गर, वीकर एंड ग्रेटर। लेकिन जब वर्ड्स वन सिलेबल से ज़्यादा के हो तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड करते हैं, वर्ड्स से पहले मोर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर डेंजरस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ पे हम किसी एक पर्सन की पूरे वर्ल्ड में या सबसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड्स को किस तरह से लिखेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा वाइस, तो वाइस का सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे EST ऐड करते हैं, वर्ड के एंड में EST ऐड करते हैं। अगर वर्ड्स एक सिलेबल का हो तो वर्ड्स के एंड में, एडजेक्टिव के एंड में हम लोग क्या ऐड करेंगे? EST ऐड करेंगे। और अगर वर्ड्स वन सिलेबल से ज़्यादा के हो तो हम लोग वर्ड्स से पहले
एडजेक्टिव से पहले मोस्ट MOST ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वाइस का सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? वाइसेस्ट, वाइसेस्ट, ST हमने ऐड कर दिया, ई पहले से वहाँ था। ओल्ड का ओल्डेस्ट, EST ऐड किया। देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक, वीकेस्ट, वीकेस्ट, EST हमने ऐड कर दिया। फिर ग्रेट, ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। अब बारी आती है एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स की। यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? मोस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। एंड डेंजरस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोस्ट, मोस्ट डेंजरस। तो आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के वर्ड्स के एंड में हम लोग EST ऐड करते हैं और 1 से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स के पहले हम लोग मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक का पूरे वर्ड से या सभी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो ये रहा आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, now I hope that you all understand about adjective and kinds of adjectives and degrees of adjectives. How many degrees are there and how you will use the words in all degrees. How you will make the words in all degrees. तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।